वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आई हूँ। इतना ही नहीं, इन वर्ड्स में एक खास बात है। इन वर्ड्स को मैं हिंदी में लिखकर आपको दूंगी क्योंकि ये वर्ड्स लिखे होंगे इंग्लिश में और मैं आपको इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये बताऊंगी। साथ ही साथ हम इनसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे और उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं ये भी जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है रिप्लेस, यानी कि किसी चीज को हटाकर उसी की जगह दूसरी चीज को रखना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज रखना। आइए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। माला रिप्लेस्ड अ टेबल विथ अ चेयर, यानी कि माला ने रिप्लेस किया। तो क्या रिप्लेस किया? एक टेबल को एक चेयर के साथ रिप्लेस किया, यानी कि पहले जहाँ टेबल थी वहां पर उसने चेयर लगा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिप्लेस्ड V2 है, इसका भी बना है रिप्लेस। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इनोसेंट, यानी कि निर्दोष या फिर भोला व्यक्ति आप कह सकते हैं। ही इज एन इनोसेंट पर्सन नॉट अ क्रिमिनल। ही इज वह है, एन एक, इनोसेंट निर्दोष, पर्सन व्यक्ति, नॉट अ क्रिमिनल ना कि एक मुजरिम। वह एक निर्दोष इंसान है, ना कि एक मुजरिम है। ओके, क्या कह रहा है कि एक आदमी है, मान लीजिए कि जिस पर ऐसा लगा है जुर्म कि उसने मान लीजिए चोरी की है, लेकिन अगर सभी कोई कह रहे कि नहीं ये एक निर्दोष व्यक्ति है और यह एक मुजरिम नहीं है, तो उस वक्त हम लोग कहेंगे ही इज एन इनोसेंट पर्सन नॉट अ क्रिमिनल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ऑर्फेंज, यानी कि अनाथालय। ऑर्फेंज का मतलब क्या होता है? अनाथालय। We can see many child in an orphanage। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनाथालय हम उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर वैसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। ओके, अनाथालय किसे कहते हैं? वैसी जगह जहाँ पर वैसे बच्चे रहते हों जहाँ पर उनके पेरेंट्स ना हो या फिर उनके पेरेंट्स ना हो, वैसे बच्चे वहाँ पर रहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या कहता है? वी कैन सी, हम देख सकते हैं, मैनी चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे, इन एन ऑर्फेनेज, एक अनाथालय में। हम बहुत सारे बच्चे एक अनाथालय में देख सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। डिसाइड, फैसला करना। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट। एट लास्ट, आखिरकार, ही उसने, डिसाइडेड फैसला कर लिया, टू गो टू द मार्केट बाजार जाने का। उसने बाजार जाने का फैसला कर लिया। डिसाइडेड V2 है, इसका भी बना है डिसाइड, यानी कि फैसला करना, यानी कि उसने बाजार जाने का फैसला कर लिया। आगे क्या होता है आइए देख लेते हैं, यानी कि अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिसाइडेड यहाँ पर V2 है, इसका भी बने डिसाइड, यानी कि फैसला करना। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख सकते हैं। प्रोवाइड, यानी कि प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना। Our government has provided many opportunities who belongs to weaker section of the society। यानी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हैज़ प्रोवाइडेड, प्रबंध किया, मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अवसरों का, किनके लिए? तो हु बिलोंग्स टू वीकर सेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने बहुत सारे अवसर प्रदान किए हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख सकते हैं। शेल्टर, आवास, पनाह या फिर शरण। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आवास, पनाह या शरण। पनाह सोच रहे होंगे कि पनाह का मतलब क्या होता है, तो पनाह एक उर्दू शब्द है। ओके, पनाह का मतलब भी शेल्टर ही होता है। तो आइए ये जानने से पहले कि इसका सेंटेंस क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शेल्टर कई तरह के होते हैं। कुछ शेल्टर्स होते हैं जैसे कि कच्चा घर हो गया, पक्का घर हो गया। कुछ शेल्टर्स जानवरों के होते हैं जैसे कि हो गया गुफा, पेड़। तो इस टाइप से शेल्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हिंदी में उनका मतलब सेम ही होता है। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं। फॉरेस्ट इज द बेस्ट शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट, जंगल, इज द बेस्ट शेल्टर, सबसे अच्छा आवास है, फॉर वाइल्ड एनिमल्स, किसके लिए? फॉर, के लिए, किसके लिए? वाइल्ड, जंगली, एनिमल्स, जानवरों के लिए। जंगल सबसे अच्छा आवास है, किसके लिए? तो जंगली जानवरों के लिए। जंगल जंगली जानवरों के लिए सबसे अच्छा शरण लेने का जगह है।
फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। रेसिडेंस, निवास स्थान। माई स्कूल इज फार अवे फ्रॉम माई रेसिडेंस। माई मेरा, स्कूल विद्यालय, मेरा स्कूल, इज फार अवे यानी कि बहुत दूर है, फ्रॉम माई रेसिडेंस मेरा घर, या फिर कह सकते हैं कि मेरा जो विद्यालय है वो मेरे घर से बहुत दूर है, या फिर अगर आप इसका उल्टा कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा घर मेरे स्कूल से बहुत दूर है, या फिर मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर है। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से अभी हम लोग कहेंगे कि मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से बहुत दूर है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। एस्लीप, सोया हुआ, या फिर शिथिल। एस्लीप का मतलब सोया हुआ भी होता है और शिथिल भी होता है। इसके सेंटेंसेस क्या हैं चलिए देख लेते हैं। एस्लीप पीपल आर कॉल्ड लेजी। एस्लीप पीपल, सोए हुए लोग, आर कॉल्ड कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? लेजी यानी कि आलसी। सोए हुए लोग आलसी कहलाते हैं। लेजी का मतलब आलसी होता है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिसेंट, शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, शानदार। दिस इज अ मैग्निफिसेंट पार्क। यह एक शानदार पार्क है। दिस, यह, इज, है, तो क्या है? अ मैग्निफिसेंट, एक शानदार पार्क। पार्क का मतलब आप पार्क ही समझिए, यानी कि यह एक शानदार पार्क है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख सकते हैं। डिपॉजिट, जमा करना। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। एवरीवन, हर कोई, डिपॉजिट जमा करता है। मनी, पैसा, इन द बैंक यानी कि बैंक में। हर कोई बैंक में अपना पैसा जमा करता है। एवरीवन डिपॉजिट मनी इन द बैंक। मनी का मतलब पैसा होता है और डिपॉजिट का मतलब तो जानते ही हैं, जमा करना। एवरीवन का मतलब होता है हर एक या फिर हर कोई। सिचुएशन के हिसाब से हमें यूज करना होता है, बस इतना ही अंतर है। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड many awareness program to prevent the use of plastic bag। गवर्नमेंट, सरकार, हैज लॉन्च्ड यानी कि उन्होंने लॉन्च किया। मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे जागरूकता के प्रोग्राम, या कह सकते हैं कि बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम। टू प्रिवेंट, खत्म करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हटाने के लिए। द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स के यूज को खत्म करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्होंने बहुत सारे रखे हैं ताकि वो लोग प्लास्टिक बैग्स को हटा सकें। क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या होता है? इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए हमें प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग को यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हम इसे यूज़ करने के बाद फेंक भी देते हैं तो ये मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक बैग के साथ ऐसा नहीं होता। If you think this video is informative to you, so you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.